वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कालिक तथा तपासु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की यह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम रुद्रक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य उरुवेला में बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन किए बोध गया में निरंजना पुनपुन नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक बिना भोजन किए कठिन तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध ने घर भी वैशाख पूर्णिमा को छोड़ा था और गौतम बुद्ध का विवाह भी वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ थे, उनका गोत्र गौतम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे? तो बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर थे वो 6 थे। 6 के नाम निम्न प्रकार हैं, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह और श्रावस्ती। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द है उसका तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खिल गोसाल ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो जो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है थी वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता है? तो बुद्ध का परिनिर्वाण जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु होती है वह मल्लगण राज्य के अंदर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी वो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वालों को क्या कहते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वालों को कोह कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहते हैं, और तथा जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल का वृक्ष था और उसे बोधि वृक्ष कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे वो थे कालिक और तपासु। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट थे सम्राट अशोक। इन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला उनकी सौतेली माया उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? तो महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वो मथुरा में बनी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने घर त्याग किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की शादी होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। महात्मा बुद्ध ने वेदों को मानने से इनकार कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिसम ने दीक्षित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया? तो कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में और सर्वकामिनी की अध्यक्षता में। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वो कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, ये इनके शासनकाल में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासंघिक 2 भागों में बांटा गया।
द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है, अनुशासन के मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासंघिक दो भागों में बंट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में और मोगलीपुत्तिसम की अध्यक्षता में होती है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में और मोगलीपुत्तिसम की अध्यक्षता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो तृतीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? संघ में भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना, बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन तथा तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक जोड़ा गया। एक बार पुनः देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य। तो तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया था। इसमें संघ के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया था और बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। एक बार पुनः देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे उनके शासनकाल में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त करना, हीनयान तथा महायान। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.